आज हम बात करेंगे पीसीआर की, ठीक है ना। ये पीसीआर भी आ सकता है या आ सकता आरटी-पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है उसकी। इसकी तो तुम बता दोगे, लेकिन इससे पहले अगर आरटी और आ जाए लिख के तो तुम थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका मतलब, ठीक है ना। अब देख लेते हैं पीसीआर की थोड़ी सी, पूरी डिटेल में तो नहीं है, लेकिन अगर वो आ जाएगा तो थोड़ा बहुत तुम लिख सकते हो, इतना तो तुम्हें समझा सकते हो। पीसीआर स्टैंड फॉर, मतलब पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें इट इज ए लैब टेक्निक, एक लैब टेक्निक है, यूज टू मेक मिलियंस, ये यूज की जाती है मेक बनाने में, मिलियंस लाखों और बिलियंस अरबों ऑफ कॉपी, फोटोकॉपी बनाती है एक तरीके से समझ लो, ऑफ एनी डीएनए सैंपल, किसी बैक्टीरिया या वायरस के डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपी टाइप की ये क्या बना देती है। एक जैसे ब्लड में से सैंपल में से ये तुम्हारी डीएनए की वायरस हो चाहे बैक्टीरिया, उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी तैयार कर देगी, ऐसे समझ लो। एक मशीन रहती है, उससे ये टेक्निक होती है। साइंटिस्ट यूज इट टू जूम इन, साइंटिस्ट को यूज करते हैं इट जूम इन, जूम करके या जूम में, ऑन ए स्पेसिफिक पीस, एक मतलब वायरस या बैक्टीरिया का एक पीस ले लेंगे, उसको जूम करके उसकी बहुत सारी क्या है मतलब कॉपी वगैरह बना लेंगे, एक नहीं चाहिए। डीएनए सो इट इज लार्ज एनफ टू स्टडी, डीएनए इसलिए डीएनए क्या है, लार्ज एनफ टू स्टडी, इसलिए क्या है सिर्फ डीएनए जो है स्टडी के लिए काफ़ी है, ऐसे समझ लो। अब ऐसे समझ लो तुम जैसे किसी इंसान की डीएनए की एक सेल भी ले ली तो उससे पूरे इंसान की डिटेल पता चल जाएगी, पूरी बॉडी को ले जाने के लैब में कोई ज़रूरत नहीं। वैसे ये कहनी चाहिए, बस एक किसी मरीज़ को थोड़ा सा सैंपल ले लो, उससे क्या है कौन सी बीमारी है, कितने तुम्हारे अंदर वो हैं वायरस बैक्टीरिया क्या है, वो सब बताएगी, ये कहनी चाहिए। हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करती है। दिस पीसीआर लाइक ए माइक्रोस्कोपिक कॉपी मशीन, ये पीसीआर जो है कैसा है, एक माइक्रोस्कोपिक कॉपी मशीन है, मतलब सूक्ष्मदर्शी टाइप की एक फ़ोटो कॉपी करने वाली मशीन समझ लो। इट यूज ए 3 स्टेप हीटिंग, ये क्या है, ये यूज की जाती है 3 स्टेप में, हीटिंग गर्म करके एंड कूलिंग फिर ठंड करके, एक साइकिल चलती है इसकी। द रिपीट 20 to 40 टाइम, ये 20 से 40 बार ये बात रिपीट होती है, पहले हीट फिर ठंडी फिर हीट फिर हीट ठंडी, इस टाइप से होती है। अब देखते हैं इसके स्टेप क्या। डीनेचुरेशन, द डीएनए इज हीटेड, डीएनए को हीट करा जाएगा टू, यार ये कुछ लिखी थी ये पता नहीं ऐसी आएगी, चलो अब आगे देखते हैं। दिस स्प्लिट्स द डीएनए की 2 स्ट्रैंड अपार्ट लाइक ए जिपर। अब मैं तुम्हें बताऊँ क्या कहनी चाह रही हूँ। जैसे अंडा होता, अंडा के अंदर बीच में शैक रहती है, योग शैक बोलते हैं इसको, पीली वाली, उसमें फैट रहती है, और जो बाहर की भूरी भूरी सी रहती है उसको बोलते हैं प्रोटीन। जब अंडा के अंदर रहती है तो वो क्या है नॉर्मल फॉर्म में रहती है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो डीनेचुरेशन में हो जाती है, मतलब उसके जो प्रोटीन के धागे टाइप के वो क्या सब खुल जाते हैं या टूट जाते हैं, ऐसे समझ। वैसे ही जब किसी सैंपल को हम मरीज़ के को ले जाते हैं लैब में और उसकी पीसीआर रिएक्शन करते हैं, जांच करते हैं, तो इसमें डीएनए को हीट करते हैं। हीट करने से क्या जो उसके धागे टाइप के हैं डीएनए के वो सब खुल जाएंगे। तुमने डीएनए की वो देखी होगी ऐसा ऐसा रहती है, वो जिप टाइप की रहती है, वो स्प्लिट्स हो जाएगी, किसमें 2 स्ट्रैंड में, 2 भागों में क्या अलग अलग टूट जाएगी, ये खुल जाएगी, ऐसे मान लो, ये कहनी चाह रही। और जब वो खुल जाएगी तभी तो उसको जो भी मशीन वगैरह तभी तो उसकी चेकिंग वगैरह करेगी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एनी लिंग द टेम्परेचर ड्रॉप्स, टेम्परेचर को फिर कम करते हैं, ये गिराते हैं टू अराउंड यहाँ पे यार कुछ होगी, ये मैंने देखी नहीं, यहाँ डीएनए हो सकता है। आगे बोल रहा शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड प्राइमर, जो डीएनए का एक छोटा पार्ट है उसको प्राइमर बोलते हैं। अटैच द टारगेट स्पॉट, उसको कहाँ पे अटैच करते हैं, टारगेट स्पॉट्स पे, मतलब जिसकी हमें फोटोकॉपी करनी हो उस जगह उसको सेट कर देते हैं, ऐसे कहनी चाह रही। एक्सटेंशन में बढ़ावा देना। द टेम्परेचर राइज टू, फिर दोबारा से क्या टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, ये कहनी चाह रही। ए स्पेशल एंजाइम, एक स्पेशल एंजाइम कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, टैक पॉलीमरेज नाम के एक एंजाइम है, बिल्ड्स बनाएगा न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, वो क्या है डीएनए के बहुत सारे स्ट्रैंड का निर्माण करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। आगे बस इतनी ही है।
मतलब पहले इसको गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर दोबारा से गर्म करेंगे, जिससे क्या है ये टैक पॉलीमरेज जो है एंजाइम, ये बहुत सारे डीएनए के स्ट्रैंड का निर्माण करेगा, ये कहनी चाहिए। अगर देखो व्हाट इज इट इज़ यूज फॉर, ये किस किस के लिए यूज़ किया जा सकता है? मेडिकल टेस्टिंग के लिए, जैसे कि पीसीआर डिटेक्ट डिसीज लाइक कोविड-19 के लिए। ये ज़्यादातर डीएनए वाले उसमें करते हैं इसको, आरएनए वाले में नहीं करते। तो डीएनए का जो वायरस था वो आरएनए वायरस था, उसको पहले डीएनए में चेंज करते थे जो भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे। फिर डीएनए के बाद उन्होंने इसकी कॉपी वगैरह तैयार करी थी, उसके बाद वैक्सीन तैयार करी थी। वैक्सीन क्यों नहीं बनी थी कोरोना की? क्योंकि वो आरएनए वायरस था, और जबकि वैक्सीन बनाने के लिए पहले उसको डीएनए में चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जो कि वैज्ञानिक कर नहीं पा रहे थे। बाद में उन्होंने जैसे तैसे दिमाग लगा के डीएनए में चेंज करके इसकी जांच वगैरह की सिस्टम निकाली थी, ठीक है ना। और जब डीएनए की जांच की उन्होंने, सिस्टम तैयार कर ली, फिर बाद में उसकी वैक्सीन तैयार करी, ठीक। ये भी आ गए फाइंडिंग वायरस डीएनए इन स्वैब, स्वैब के लार वगैरह में कह सकते हैं, मुँह की जो अंदर लार रहती है उसमें डीएनए चेक कर रहा था वायरस का, ऐसा कहनी चाहिए। फॉरेंसिक पुलिस यूज पीसीआर, पुलिस भी यूज करती है पीसीआर को एनालाइज करने के लिए। टीनी अमाउंट, छोटा अमाउंट, जिसका ब्लड का या हेयर का एट क्राइम सीन से ब्लड का या बाल का एक सैंपल ले लेगी, फिर उससे जांच करेगी किसने मर्डर वगैरह कराई है, ठीक है। रिसर्च साइंटिस्ट यूज इट मैप जीन और स्टडी, साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं किसमें? मैप जीन में। और स्टडी में किसकी? इनहेरिटेड डिसीज, जो बीमारी हमें विरासत में मिलती है। जैसे मेरी मम्मी को मान लो थायराइड मेरे को हो जाए, तो ये क्या इस बीमारी की स्टडी कर सकते हैं कौन? डॉक्टर लोग या साइंटिस्ट लोग। या किसी के मम्मी पापा का बीपी बढ़ता है तो उनके बेटा या बेटी का बढ़ जाए तो बढ़ सकता है, ठीक है ना। बस इतना ही है भाई। अब थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होगी, ये एक लैब टेक्निक है, ठीक। इसमें ये 3 प्रोसेसिंग होती है, पहले गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर गर्म करो, इसके डीएनए स्ट्रैंड खुल जाते हैं, ठीक है ना। फिर बहुत सारी टैक पॉलीमरेज चेन एंजाइम में बहुत सारी कॉपी बनाता है, ये इसका सिस्टम है। बस अब वीडियो भी बंद करते हैं। एक थोड़ा थोड़ा आइडिया ज़रूर लगा होगा। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी सिर्फ डिप्लोमा हो, सिर्फ ये मत समझना इसको कि डीएमएलटी का ध्यान रखना। डीएमएलटी से जो डिप्लोमा फाइनल ईयर में, उनके फर्स्ट पेपर में किसी के में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और डीएमएलटी फर्स्ट ईयर वालों के में भी, या कोई सी भी डिप्लोमा है उसमें भी ये आ सकता है। वीडियो बंद करते हैं भैया, ठीक।